नमस्ते। आज हम सब मिलकर कंप्यूटर की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर नजर डालेंगे। ये कहानी है कि कैसे वो मशीनें जो कभी पूरे पूरे कमरे जितनी बड़ी हुआ करती थी, आज हमारी जेब में आराम से फिट हो जाती हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज की कंप्यूटिंग कुछ ऐसी दिखती हैं, है ना? हमारे फोन, लैपटॉप, टैबलेट्स सब कितने पावरफुल और कितने स्मूथ हैं। हम इनके पीछे की टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि ये तो बस हमारी रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन बात यह है कि हमेशा से ऐसा नहीं था। ज़रा इस तस्वीर को देखिए। कंप्यूटर की दुनिया की शुरुआत असल में यहाँ से हुई थी। एक ऐसी मशीन जो एक पूरे कमरे में फैली हुई थी। तो सवाल ये उठता है कि हम इतनी विशाल मशीन से आज के इतने छोटे डिवाइस तक आखिर पहुंचे कैसे? तो हमारी ये कहानी शुरू होती है सबसे पहले दौर से, जिसे हम कह सकते हैं विशालकाय मशीनों का युग। ये वो नींव थी, वो फाउंडेशन जिस पर आज की पूरी डिजिटल दुनिया खड़ी है। और यकीन मानिए, ये नींव सच में बहुत बड़ी थी। ये है ENIAC, शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों में से एक। इस पूरी जनरेशन को एक बहुत ही ज़रूरी टेक्नोलॉजी ने डिफाइन किया। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस टेक्नोलॉजी में कई सारी खामियां भी थीं। तो मिलिए वैक्यूम ट्यूब से। यही वो चीज़ थी जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का दिल और दिमाग हुआ करती थी। सोचिए, एक कंप्यूटर को चलाने के लिए हज़ारों ऐसी ट्यूब्स की ज़रूरत पड़ती थी और बस यही सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। तो इन शुरुआती मशीनों की दिक्कतें क्या थीं? सबसे पहले तो ये साइज़ में बहुत ही बड़े थे। फिर इनकी स्पीड बहुत कम थी और मेमोरी तो न के बराबर। ऊपर से ये इतने महंगे थे और इतनी ज़्यादा गर्मी पैदा करते थे कि पूछिए मत। मतलब साफ था, अगर आगे बढ़ना है तो इन मुश्किलों को पार करना ही होगा। और फिर आई एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। और यहीं से शुरू हुई दूसरी पीढ़ी। यहाँ देखिए, बदलाव तो फौरन नजर आता है ना? कंप्यूटर अब पहले से छोटे हो गए, ज्यादा ऑर्गेनाइज दिखने लगे और सबसे जरूरी, कहीं ज्यादा पावरफुल भी हो गए। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम था। और इस जबरदस्त बदलाव का कारण था ट्रांजिस्टर। इसका आविष्कार 1947 में हुआ था और इसने वैक्यूम ट्यूब की लगभग हर एक प्रॉब्लम का हल निकाल दिया। ये छोटा था, तेज था और पहले से कहीं ज्यादा भरोसेमंद भी। अब जरा इस तुलना को देखिए। ये इनोवेशन कितना बड़ा था, इसका अंदाजा यहीं से लगता है। चाहे साइज हो, भरोसा हो या फिर बिजली की खपत, हर मामले में ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से कोसों आगे था। अब जाकर कंप्यूटिंग प्रैक्टिकल होने की राह पर चल पड़ी थी। तो हुआ ये कि ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटरों को छोटा, तेज, सस्ता और भरोसेमंद तो बनाया ही, साथ ही इसने कोबोल और फोर्ट्रन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का रास्ता भी खोल दिया। इससे अब कंप्यूटर के साथ काम करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया। तो ट्रांजिस्टर तो बहुत बढ़िया थे, इसमें कोई शक नहीं। पर अब एक नई चुनौती सामने आकर खड़ी हो गई। वो ये कि हजारों ट्रांजिस्टरों को एक साथ जोड़ने वाली वो जो कॉम्प्लेक्स वायरिंग थी, उससे कैसे निपटा जाए? और इसका जवाब था इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम आईसी भी कहते हैं। जैक किल्बी का ये आविष्कार एक बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस आइडिया पर बेस्ड था। क्यों ना सारे के सारे ट्रांजिस्टर्स और बाकी कंपोनेंट्स को एक ही छोटी सी सिलिकॉन चिप पर बना दिया जाए। और बस आईसी ने तो कमाल ही कर दिया। इसने कंप्यूटरों को और भी छोटा, हल्का और ज्यादा भरोसेमंद बना दिया। साइज इतना कम हो गया कि पहली बार कंप्यूटर सही मायनों में पोर्टेबल हो सकते थे। कह सकते हैं कि इसी टेक्नोलॉजी ने मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का दरवाजा खोला। अब देखिए, अभी तक कंप्यूटर सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों या सरकारों के लिए हुआ करते थे, लेकिन चौथी पीढ़ी ने इस पूरी कहानी को ही पलट दिया और कंप्यूटर को आम लोगों के घरों तक पहुंचा दिया। इस क्रांति की वजह था माइक्रो प्रोसेसर। ये एक तरह से आईसी का ही अगला कदम था। इसमें एक पूरे कंप्यूटर का दिमाग, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू, सिमटकर एक ही चिप पर आ गया था। और इसी शानदार इनोवेशन ने जन्म दिया पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी को। सोचिए, जो डिवाइस कभी पूरा कमरा घेर लेते थे, अब वो एक डेस्क पर फिट हो सकते थे। कंप्यूटर अब हमारे घरों और ऑफिसों का हिस्सा बन रहे थे। और इसका कल्चरल इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा था। एल्टर 8800 जैसे शुरुआती कंप्यूटर्स ने बिल गेट्स जैसे नौजवानों को इंस्पायर किया। उन्हें यह समझ आ गया था कि इन मशीनों के लिए सॉफ्टवेयर बनाना ही फ्यूचर है। और बस यहीं से माइक्रोसॉफ्ट की कहानी भी शुरू हुई। और अब हम आ पहुंचे हैं आज के दौर में, यानी 5वीं पीढ़ी में। अब ये जो जनरेशन है ना, इसे कोई एक कंपोनेंट डिफाइन नहीं करता, बल्कि ये कई सारी टेक्नोलॉजीज के एक साथ आने से बनी है।
आज की कंप्यूटिंग को चलाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, मल्टीमीडिया और ULSI जैसी टेक्नोलॉजीज। ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें अरबों ट्रांजिस्टर्स एक ही चिप पर होते हैं। आज कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए नहीं है, बल्कि ये कनेक्ट करने, कुछ नया बनाने और सीखने के बारे में है। तो आज के समय में कंप्यूटिंग हर जगह है, हमारे डेस्क पर, हमारे गोद में, हमारी जेब में, हर जगह। एंटरटेनमेंट से लेकर साइंस तक इसने हर एक फील्ड को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो ये सफर था एक कमरे जितनी बड़ी मशीन से शुरू होकर एक ऐसे डिवाइस तक पहुंचने का जो हमारी हथेली में समा जाता है। छोटा और ज्यादा पावरफुल होने का ये एक वाकई में अविश्वसनीय सफर रहा है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर भविष्य में कंप्यूटिंग का अगला रूप कैसा होगा।